नमस्कार साथियों, आइए आप और हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी की बीए प्रथम वर्ष के प्रथम अध्याय भौतिक भूगोल के प्रथम अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लेक्चर नंबर 9 में। साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले तत्वों का हमने पहले अध्ययन किया, जिसमें अप्राकृतिक और प्राकृतिक स्रोत, जिनमें घनत्व, दबाव, तापक्रम, और प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी और भूकंप का विशद अध्ययन किया। उसके बाद में हमने पृथ्वी की विभिन्न विद्वानों द्वारा बताई गई आंतरिक संरचनाएं एवं उनकी द्वारा बताई गई परतों का हमने अध्ययन किया। आइए आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अभिनव मत समझते हैं। आंतरिक संरचना के बारे में ये जो अभिनव मत है, ये वर्तमान में सर्वाधिक मान्य है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोलवेत्ताओं की एक संस्था है, जिन्होंने विशद अध्ययन और शोध के उपरांत ये जो वर्गीकरण दिया, ये वर्तमान में सर्वाधिक मान्य है। और ये आपके भौतिक भूगोल में इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंत में अभिनव मत के रूप में दिया हुआ है। इसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है। एक बड़ा प्रश्न इस अध्याय में से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोत या फिर अभिनव मत के बारे में पूछा जा सकता है। स्रोतों का हम पहले अध्ययन कर चुके हैं और अभिनव मत को हम अब समझते हैं। साथियों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतों की उपस्थिति बताई। उसे 3 परतों में विभाजित किया। सतह से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं, तो इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर नामक 3 परतें, इन तीनों परतों को ही इन्होंने 2-2 भागों में विभाजित किया है, बाइफरकेट किया है। क्रस्ट है, क्रस्ट को भी 2 भागों में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभाजित किया गया है। मेंटल है, इसको भी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, जिसको प्रवार नाम दिया गया, प्रवार। जिसको प्रवार नाम दिया गया। ये प्रवार आंतरिक संरचना में सबसे अधिक आयतन और द्रव्यमान को रखने वाली परत है। इसके बाद में 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर की गहराई तक जो परत है, उसको कोर या क्रोड कहा गया और इसे भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। 5150 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच वाला जो कोर का भाग है, उसे बाह्य कोर कहा गया, आउटर कोर। और 5150 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक का जो भाग है, उसे आंतरिक क्रोड या आंतरिक कोर कहा गया। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इनकी गहराई और इनके घनत्व में क्या क्या अंतर आता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह, क्रस्ट, जिस पर विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों की उपस्थिति है। ऊपरी भाग उबड़ खाबड़ है, ऊंचे भाग महाद्वीप, नीचे धंसे हुए भाग महासागर, गर्त वाले भाग महासागरीय जलीय भाग कहलाते हैं। 0 ऊपरी सतह से लेकर 33 किलोमीटर की गहराई तक की जो ये पतली, बहुत ही पतली, यानी कुल 6371 किलोमीटर की गहराई की तुलना में मात्र 33 किलोमीटर की बहुत ही पतली छिछली भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट कहा गया। पहली जो परत है भूपर्पटी या इसको क्रस्ट कहा जाता है, इसकी मोटाई 33 किलोमीटर है। 0 से 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर की गहराई में भी इसके घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। इसमें एक ऐसी बीच की सीमा है जहाँ पर जिसके ऊपर घनत्व अधिक कम और जिसके नीचे घनत्व बढ़ा हुआ है। ये जो भाग है, ऊपरी भाग, ये ठोस की भांति है, चट्टानी भाग है, कठोर है, ठोस की भांति है। और इस ठोस की भांति 33 किलोमीटर मोटी इस परत में भी 2 प्रकार की पतली पतली परतें हैं, जिनमें घनत्व संबंधी अंतर पाया जाता है। और इस घनत्व संबंधी अंतर का कोनार्ड महोदय ने विशद अध्ययन किया था।
इसलिए इस असमंदता का मतलब होता है कि एक समान नहीं होना, एक संक्रमण क्षेत्र होना, बीच में ऊपर का भाग अलग और नीचे का भाग अलग, इन दोनों को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है उसको अपन संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह से पृथ्वी में इन परतों के बीच का भाग होता है उसको असमंदता या डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, यानी निरंतरता जो है वो इनके बीच में टूटती है। तो इस निरंतरता के भंग होने वाले भागों को असमंदता कहा जाता है। और इस ऊपरी क्रस्ट में जो कि ठोस की भांति व्यवहार करती है और इसकी गहराई मात्र 33 किलोमीटर है, इसमें भी दोनों इन ऊपरी और निचली क्रस्ट में जो असमंदता है घनत्व संबंधी, उसका अध्ययन कोनार्ड महोदय ने किया था। इसलिए इस असमंदता को कोनार्ड असमंदता कहा जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कोनार्ड असमंदता कहाँ मिलती है, रैपिटी कहाँ मिलती है, विसार्ड या गुटेनबर्ग असमंदता कहाँ मिलती है, लेहमान असमंदता कहाँ मिलती है, कितनी गहराई पर मिलती है। ये काफ़ी जीके के क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्रस्ट है, इसकी गहराई 33 किलोमीटर। क्रस्ट के ऊपरी भाग में मुक्त प्रकृति की, हल्की प्रकृति की, हल्की संरचना वाली, मुलायम और संगठन और संरचना में कमज़ोर जो चट्टानें हैं वो अवसादी और परतदार प्रकृति की है, इसलिए उनका घनत्व कम है। इसलिए पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो चट्टानें हैं, पृथ्वी है, उसका घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मैं पुनः बता दूं, क्यूब का प्रति घन सेंटीमीटर का जो आपको लोडे वाला पासा आता है 1 घन सेंटीमीटर का होता है। तो प्रति घन सेंटीमीटर जो इस ऊपरी पृथ्वी की चट्टानों का जो भार है वो भार 2.7 ग्राम आता है, यानी बहुत ही हल्की है। इसकी तुलना में अगर हम केंद्र की चट्टानें देखें तो इसका घनत्व 13.6 ग्राम आता है, लगभग डबल है। इसका मतलब केंद्रीय चट्टानें भारी है और ऊपर की चट्टानें बहुत ही हल्की और मुक्त प्रकृति की है। तो ऊपरी क्रस्ट में घनत्व जो है वो 2.7 है, निचली क्रस्ट में घनत्व है वो 3.3 है, यानी लगातार घनत्व है वो आंतरिक भाग की तरफ बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि चट्टानों की संरचना भी बदलती जाती है। ऊपर से चट्टानों की संरचना, दबाव, तापक्रम, ये सारी चीज़ें मिलकर आंतरिक भाग में कठोर तत्वों का संग्रहण करता है। 33 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर का जो ये भाग है मेंटल का, इस 33 से 200 किलोमीटर के भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। दुर्बलता मंडल ये प्लास्टिक अवस्था में, जैसे प्लास्टिक मुलायम होता है, कठोर नहीं होता, उसी प्रकार से यहाँ की जो चट्टानें हैं वो मुलायम है, मुलायम प्रकृति की है। अगर आपको पिछला डायग्राम याद है तापक्रम का, तो उस तापक्रम के बुलार्ड के डायग्राम में हमने पढ़ा था कि 1000 किलोमीटर से नीचे जो तापमान और गलनांक का जो कर्व है वो दोनों पास पास है, ये दोनों पास पास है। इसका मतलब चट्टानें हैं पूर्ण रूप से न कठोर है तो पूर्ण रूप से पिघली हुई भी नहीं है, दोनों के बीच की म्यूकस अवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर जो 33 से 200 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग है ये दुर्बल है, दुर्बलता मंडल है। इसलिए माना जाता है कि ऊपरी भाग है, इस भाग पर स्थिर, पूर्ण रूप से स्थिर नहीं है, क्योंकि आंतरिक भाग थोड़ा कमज़ोर है और ऊपरी कठोर भाग है वो उसके ऊपर सटा हुआ है, जो कि प्लेटों के रूप में है। बाहरी जो क्रस्ट है, पृथ्वी का बाहरी खोल क्रस्ट जो है वो अलग अलग बड़े बड़े चट्टानी महाद्वीपीय पिंडों में टूटा हुआ है, जिसको अपन प्रत्येक उस पिंड को प्लेट कहते हैं, और उन प्लेटों में संचलन होता है। वो प्लेट विवर्तनी की आगे जब अब पढ़ेंगे उसमें विशद अध्ययन करेंगे उसका। लेकिन वो जो प्लेटें हैं इस दुर्बलता मंडल के ऊपर मूवमेंट करती है, गति करती है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, जिससे गर्तों का, खाइयों का निर्माण होता है। तो ये 200 किलोमीटर की गहराई तक वाला जो भाग है इसको दुर्बलता मंडल या प्लास्टिक अवस्था वाला एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद ये जो ऊपरी परत आती है इस प्रवार की 700 किलोमीटर से ऊपर, 200 और 700 किलोमीटर के बीच का ये जो भाग है इसको ऊपरी मेंटल कहा जाता है। ऊपरी मेंटल ठोस की भांति व्यवहार करता है। इसकी चट्टानें हैं वो ठोस है, जिसमें सिलिका
और मैग्नीशियम तत्वों की तो प्रधानता है। ये भाग था, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता है, इसलिए उसका घनत्व कम था। जैसे जैसे तत्वों की संरचना बदलती जाएगी, तत्व बदलते जाएंगे, वैसे वैसे इसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा। तो ऊपरी मेंटल में मैग्नीशियम तत्व बढ़ने लगते हैं और ये ठोस की भांति व्यवहार करती है। अब यहाँ पर 700 किलोमीटर पर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। ये घनत्व 3.3 से लेकर और इस प्रवार के अंतिम सीमा पर इस 2900 किलोमीटर की गहराई के ऊपर तक 3.3 से बढ़कर 5.5 हो जाता है और इस मध्य वाले भाग में लगभग यहाँ पर घनत्व 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। यहाँ पर इस घनत्व संबंधी असमंजसता का अध्ययन रेपिटी महोदय ने किया था, इसलिए यहाँ पर उन्हीं के नाम पर जो असमंजसता पाई जाती है उसे रेपिटी असमंजसता कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और आप ऐड करना, मैं ऐड करना भूल गया, यहाँ पर मोहो असमंजसता भी पाई जाती है जिसकी गहराई 33 किलोमीटर पर है। देखिए साथियों, कोनार्ड ने 33 से 0 के बीच में ये जो असमंजसता है 33 से 0 के बीच में इस घनत्व संबंधी अंतर का अध्ययन कोनार्ड महोदय ने किया था और इस क्रस्ट और दुर्बलता मंडल के बीच में जो घनत्व परिवर्तित हो रहा है इसका अध्ययन मोहोविविक ने किया था और इस मोहोविविक के नाम पर ही इस असमंजसता का नाम मोहो असमंजसता रखा गया है। तो मोहो असमंजसता अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है और इसकी गहराई है वो 33 किलोमीटर है। इसके बाद में दूसरी असमंजसता, तीसरी असमंजसता, पहली कोनार्ड, दूसरी मोहो और तीसरी असमंजसता आती है वो रेपिटी असमंजसता आती है जिसकी गहराई 700 किलोमीटर। यहाँ पर घनत्व संबंधी अंतर जो है उसका अध्ययन रेपिटी महोदय ने किया था। इसके बाद में 700 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो घनत्व 4.3 से बढ़कर 5.5 हो जाता है, चूँकि भारी तत्वों की प्रधानता बढ़ती जाती है। साथ ही यह भाग ठोस की भांति व्यवहार करता है। ऊपरी भाग कमज़ोर था, फिर धीरे धीरे भाग है जो कठोर होता जाता है और यहाँ पर 2900 किलोमीटर की गहराई के ऊपर यह भाग, निचली मेंटल का भाग, ठोस की भांति व्यवहार करता है। इस डायग्राम को और आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों में तापक्रम का जो डायग्राम बनाया था उससे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसमें भी हमने यही बात की थी कि ये जो 1000 किलोमीटर के बाद में ये दूसरा कर्व जो 2900 किलोमीटर का आता है, इस 2900 किलोमीटर 1000 के बाद इस 2900 किलोमीटर पर है जो ये तापमान तो बहुत नीचा हो जाता है और चट्टानों का गलनांक ऊंचा होता है, इसलिए ये भाग है वो कठोर होगा। जब गलनांक ऊंचा है और तापमान नीचा है तो ये भाग कठोर रहेगा। और इस 2900 किलोमीटर के बाद में 5100 किलोमीटर से और केंद्र तक जाते हैं तो फिर ये जो कर्व है जिसमें ये गलनांक तो बहुत नीचा हो जाता है और तापमान ऊंचा, तो यहाँ चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होंगी और फिर वापस कोर की तरफ है जो चट्टानें कठोर होंगी। आप इस आरेख को वापस देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार ये आरेख वस्तु स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है उसी तरह से ये नवीनतम अध्ययन भी बता रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर प्रत्येक परत की अलग अलग विशेषता बदलती है, उनके गुण बदलते हैं। सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट है वो ठोस है, उसके बाद में इस दुर्बलता मंडल का जिसको प्रावार कहते हैं एस्थेनोस्फीयर या मेंटल है, इस मेंटल का सबसे ऊपर का भाग वो दुर्बल है जिसके ऊपर की क्रस्ट टिकी हुई है, नीचे का आधार दुर्बल है। दुर्बल होने के कारण ही ऊपर प्लेटों में गति होती है। फिर ऊपरी मेंटल ठोस की भांति है, निचली मेंटल और भी ज़्यादा ठोस की भांति व्यवहार करती है, इसकी तुलना में और भी ज़्यादा ठोस है क्योंकि गहराई की तरफ जाने पर है जो तत्व
कठोर होते जाते हैं, तत्वों की संरचना बदलती है, मैग्नीशियम के साथ निकल के तत्व इसमें मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए ये ठोस की भांति व्यवहार करती है। और 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग, ये 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग जो महान विभाजक के रूप में माना जाता है, इसके ठीक ऊपर संरचना में चट्टानें कठोर होती हैं और इसके ठीक नीचे संरचना में चट्टानें तरल हो जाती है। पृथ्वी का ये जो भाग है, ये भाग 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक वाला जो भाग है ये भाग तरल अवस्था में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गलनांक बहुत नीचा आ जाता है चट्टानों का, तापमान आंतरिक बहुत ऊंचा होता है, फलस्वरूप चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है। और इस कठोर, अत्यधिक कठोर ऊपरी भाग से नीचे की तरफ जाने पर इस प्रवार का, इस मेंटल का सर्वाधिक कठोर भाग इस 2900 किलोमीटर के ठीक ऊपर होता है, जबकि इस आंतरिक कोर का सबसे मुलायम भाग इस 2900 किलोमीटर के नीचे पाया जाता है। ये जो एक महान विभाजक है, इसका अध्ययन रिचार्ड और गुटेनबर्ग ने किया था, इसलिए इस असमानता को गुटेनबर्ग रिचार्ड असमानता कहते हैं। ये गुटेनबर्ग असमानता बहुत बार कंपटीशन क्वेश्चंस में पूछी गई है कि इसकी गहराई कितनी होती है, तो आप ध्यान रखिए ये गुटेनबर्ग रिचार्ड या रिचार्ड गुटेनबर्ग जो असमानता है, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है और यहाँ पर घनत्व में अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। इसके ऊपर जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसके तुरंत बाद जो घनत्व है वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। इस 2900 किलोमीटर से केंद्र 6371 किलोमीटर की गहराई तक वाले भाग को कोर कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। और इस क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है। 5150 से लेकर 2900 किलोमीटर तक वाले भाग को बाह्य कोर कहा जाता है, जो कि तरल अवस्था में। 5150 से लेकर पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग है, वो आंतरिक क्रोड कहलाता है, जो कि ठोस है। और इस तरल और इस ठोस के बीच में 5150 किलोमीटर की गहराई पर भी घनत्व में अंतर हो जाता है। इस गहराई के ठीक ऊपर घनत्व 12.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी 12.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व पाया जाता है, जो बढ़कर 13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। इसका अध्ययन लेहमान महोदय ने किया था। लेहमान महोदय के अध्ययन किए जाने के कारण इस गहराई वाले भाग को लेहमान असमृद्धता, इस संक्रमण वाले भाग को लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लेहमान असमृद्धता की गहराई 5150 किलोमीटर है। 5150 से लेकर केंद्र तक का अंतिम भाग जो है, ये अंतिम भाग बहुत ही अधिक ठोस की भांति व्यवहार करता है, जिसमें निकल और फेरस जैसे तत्वों की प्रधानता है, जिसके कारण इसका घनत्व सर्वाधिक 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। इस घनत्व को हम पृथ्वी की ऊपरी सतह से और पृथ्वी के केंद्र तक देखें तो लगातार घनत्व है उनमें परिवर्तन होता है, घनत्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन सर्वाधिक परिवर्तन तो यहाँ पर हो रहा है। घनत्व में जस्ट इस गहराई पर दुगना परिवर्तन हो जाता है। 2900 किलोमीटर के ऊपर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो घनत्व है वो इस गहराई से ठीक नीचे 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है, यानी चट्टानों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा जाता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, क्रस्ट की गहराई 33 किलोमीटर। क्रस्ट के बीच में घनत्व संबंधी अंतर का अध्ययन किया था कोनार्ड महोदय ने। क्रस्ट की प्रकृति ठोस, क्रस्ट में घनत्व 2.7 से 3.3। क्रस्ट और इस मेंटल के बीच में जो असमृद्धता है, जिसकी गहराई 33 किलोमीटर पर है, इस असमृद्धता को मोहो असमृद्धता कहते हैं। मोहो विविक ने इसका अध्ययन किया, इसके नाम पर ही मोहो असमृद्धता, मोहो डिसकंटिन्यूटी इस संक्रमण क्षेत्र का नाम रखा गया। इसकी गहराई 33 किलोमीटर।
33 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग दुर्बल है, कमज़ोर है, कठोर नहीं है। और कठोर नहीं है और इसके ऊपर है जो सियाल रूपी, क्रस्ट रूपी ये जो महाद्वीपीय भाग है, ये गतिमान होते हैं, ये इनमें संचलन होता है और चट्टानों में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप पर्वतों का और गर्तों का निर्माण होता है। 200 से 700 किलोमीटर की गहराई वाला भाग ठोस की भांति व्यवहार करता है, ऊपरी मेंटल कहलाता है। और यहाँ पर है जो रेपेटी महोदय ने इसका अध्ययन किया था, तो ऊपरी और निचली मेंटल के बीच का घनत्व संबंधी जो अंतर होता है, उस अंतर वाले संक्रमण क्षेत्र को रेपेटी असमर्थता कहते हैं। निचली मेंटल ठोस की भांति व्यवहार करती है। इस मेंटल में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर लगातार कठोरता बढ़ती जाती है, ठोसपन कठोरपन बढ़ता जाता है और ये यहाँ तक कठोरता बढ़ती है। इसका घनत्व 3.3 से बढ़ता हुआ 5.5 हो जाता है और इसके बाद तुरंत घनत्व में परिवर्तन आता है और जो 10 से 13.6 तक पहुँच जाता है। तो 2900 से लेकर 6371 केंद्र तक वाला भाग क्रोड कहलाता है, जो अधिक घनत्व वाला है। क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है। 5150 के ऊपर वाला भाग बाह्य कोर, 5150 से नीचे वाला भाग आंतरिक कोर। ऊपरी कोर है वो तरल माना गया है, तरल की भांति व्यवहार करता है। आंतरिक कोर है वो ठोस की भांति व्यवहार करता है। इस डायग्राम को आपको बार बार बनाकर रटना है। ये डायग्राम अगर प्रश्न पत्र में आंतरिक संरचना में अभिनव मत के बारे में प्रश्न आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना ही है। ये पृथ्वी का एक हिस्सा मान लिया गया है कि भाई केंद्र से लेकर ऊपर तक का, तो उसमें किस प्रकार से ये परतें पाई जाती हैं। अब इसका अपन विशद अध्ययन और कर लेते हैं कि ये जो क्रस्ट है इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। इसकी विशेषताओं को अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से इस पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन 3 भागों में बांटा गया है। तो इनमें जो पहली परत है वो है भूपर्पटी और क्रस्ट। इस भूपर्पटी की विशेषता है कि पृथ्वी का बाह्य भाग कटी फटी अवस्था में है, ये भूपर्पटी से ही निर्मित है। पृथ्वी का बाह्य भाग कटी फटी उबड़ खाबड़ अवस्था में जो निर्मित है, उबड़ खाबड़ में ऊंचे भाग महाद्वीप और नीचे भाग महासागर है। और कटी फटी है क्योंकि जितने भी जो प्लेट्स है, बड़े दृढ़ पिंड है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें गति होती है, उनमें संरचना में बदलाव होता रहता है। तो ये ऊपरी भाग है, ये भूपर्पटी का कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर मानी जाती है, औसत 33 है। महाद्वीपों में यह 40 किलोमीटर है क्योंकि महाद्वीप ऊंचे होते हैं, तो इसकी मोटाई 40 किलोमीटर मानी गई है। और महासागरों में जो कि गर्तनुमा भाग होते हैं, तो महासागरों के नीचे इसकी बहुत ही पतली छिछली परत पाई जाती है जो मात्र 5 से 10 किलोमीटर की है। इसका मतलब महासागर है उसको आधार जो है वो मेंटल प्रदान करता है। इस ऊपरी भाग में ये जो ऊपरी क्रस्ट है, इसमें इस समस्त पृथ्वी का जो आयतन है, आयतन का मतलब जिसका आकार है, उस आकार के अनुसार जो आयतन है वो आधा प्रतिशत ही है। बहुत ही पतली ये पपड़ी सी है। पृथ्वी का जितना जो भार है, जितना आकार है, उस आकार की तुलना में इसका आयतन मात्र आधा प्रतिशत 0.5% ही है, जबकि इसका द्रव्यमान मात्र 0.2% है। आयतन और द्रव्यमान में अंतर होता है। आयतन का मतलब जो जितना आकार घेरता है, द्रव्यमान प्रत्येक वस्तु का अलग अलग हो सकता है जिसको प्रति इकाई के रूप में मापा जाता है। मान लीजिए 1 लीटर का जो मेरे पास डिब्बा है, उस डिब्बे में मैं दूध भर के और उसको नापता हूँ, उसका अलग मान आएगा। दूध को निकाल के उसके अंदर मैं तेल भर के नापता हूँ, उसका अलग मान आएगा। तेल को निकाल के मैं उसके पानी भरकर नापता हूँ, उसका अलग मान आएगा। तो प्रत्येक पदार्थ का प्रति इकाई में द्रव्यमान बदलता है। तो इस भूपर्पटी क्रस्ट का जो द्रव्यमान है वो मात्र 0.2% है समस्त पृथ्वी की तुलना में। इसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। बेसाल्टिक चट्टानें वो नीचे वाले भाग में पाई जाती है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है,
क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट की जो विशेषता है उसमें महाद्वीपों का निर्माण है वो ऊपरी क्रस्ट के माध्यम से हुआ है। इसमें ग्रेनाइट की अधिकता है, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं और इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये ऊपरी क्रस्ट की विशेषता। निचली जो क्रस्ट है, इस निचली क्रस्ट की विशेषता में इसकी संरचना बेसाल्टिक चट्टानों से मानी गई है। ऊपर की चट्टानें ग्रेनाइट है, नीचे की चट्टानें बेसाल्टिक है। बेसाल्टिक चट्टानें थोड़ी भारी होती है इसलिए इसका घनत्व अधिक है, ग्रेनाइट चट्टानें हल्की होती है इसलिए इसका घनत्व कम है। तो इसका निर्माण है वो बेसाल्ट प्रधान चट्टानों से हुआ है इसलिए इसका घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माना गया है। ऊपरी परत का घनत्व 2.7 ग्राम है और निचली परत का घनत्व है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कल के लेक्चर में अपन मेंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे।